1100 साल पुराना यू मंदिर और बढ़ने देख के तो अंदाजा लगा इसको कितनी प्राचीन यह जगह है। और श्राप है गांव में जो लड़की और घोड़ी मैं दुखी रहूंगी इस गांव की। और श्राप किसने दिया था 1100 साल पुराना? तो ये जो मटका पे तो मैंने माइक ठाया इसके लिए भी इसका कनेक्शन है ऐसा भाई जो गांव की लड़की वो दुखी रहती है। हाँ अच्छा दुखी कैसे? जो श्राप मिला है उसकी वजह अच्छा अच्छा मतलब वो शादी होने के बाद दुखी कुछ आड़े दुखी कुछ। अच्छा अच्छा हाँ। कुछ तो फर्क पड़ा होगा टाइम के लिए ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो जो कुछ धन्यवाद चल रहा परंपरा जो पिछली है। अच्छा कोई सुधार नहीं है उसमें। कोई सुधार नहीं। हाँ भाई चल रहा भाई सब यूं है चलेगा। यदि आपके गांव पे शराब है 1100 साल पुराना शराब है भी गांव की छोरी दुखी रहूंगी तो शायद आप लोगों को ये मैसेज भी है भाई हम इतने बढ़िया काम करा इतने बढ़िया काम करा इतने बढ़िया काम करा सारे पाप कट जाए। सोनीपत का बड़ौदा हड़का और चिड़ाना यू गांव 1100 साल पुराना यू मंदिर और बढ़ने देख के तो हम अंदाजा लगा इसको कितनी प्राचीन यह जगह है। और श्राप है गांव में जो लड़की और घोड़ी मैं दुखी रहूंगी इस गांव की। यह एक प्राचीन मान्यता है। और श्राप किसने दिया था 1100 साल पुराना? यू श्राप किसने दिया था? ये जो मटका पे तो मैंने माइक ठाया इसके लिए भी इसका कनेक्शन है। 1100 साल पहले यहाँ एक दादा मानवाड़ा हुआ करता उस की का निधन हो गया था। क्यों? क्योंकि सांप थे सांप लिकड़ा करते और सुनने में आई थी अभी जिस सांपा के बारे में जिक्र उनको दादा मानवाड़ा को आगे कराया गया तो दादा मानवाड़ा ने कहा था भाई सांपा का आगे खतर कोई मटके कच्चे ले आइयो और मैंने जब सांप काटने लगा तो मटके डालेंगे तो कुदरती उस सारा प्रकरण में दादा मानवाड़ा का निधन हो गया था। तो उसकी बेबे तो जब मरण तो पहले उसने यह बात कही थी मेरी बेबे को जानकारी दे दियो या मेरी बहन को बता दियो। उसकी बहन ने जब इन तक सूचना पहुंचाई तो उन्होंने कहा भाई मैं कितने बैर हूँ 15 दिन इसने आप लाश ने संभाल कर रखो कुर्डी में दाब दियो ताकि इस गला सड़े नहीं। तो गाँव वाले पे कोई लापरवाही हुई या फिर गलती तो मिस्टेक हुई। परिणाम ये होया कि उसके बाद जब वो आई तो उसके भाई की जो डेड बॉडी थी वह सड़ी हुई पाई और उसने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस पर वो मांस मांगे थी भाई इस ढांचा में मांस लाके इसने दोबारा जिंदा कर दूं। तो उससे तंग है कि जो उनकी बहन थी उसका नाम हालांकि मैं पूछूंगा क्या उसने तंग है कि श्राप दिया भाई जब मैं दुखी हूँ मेरा भाई की वजह से तो इस गाँव की कोई भी छोरी जो कर बोले मैं एक महिला हूँ तो गाँव की कोई भी महिला सुखी नहीं रहोगी घोड़ी भी सुखी नहीं रहोगी। फिलहाल 1100 साल पुराना प्राचीन मंदिर तब मैं लाइव जुड़ गया हूँ। साथ भी राधिका जी मेरे साथ हैं और एक बार सारे के सारे राम राम आनंद जी। जी जय श्री राम ओम नमो नारायण। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों ने संसार क्रांति परिवार की ओर से श्री कृष्णा जन्माष्टमी की दिल की गहराई था दिल का चोवा में तो कचड़ी बांध के भरोटे भर के जोड़े ठोक के बोरे भर के ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हम उस सिलसिला की शुरुआत भी कराएंगे बताओगे थोड़ी देर में आरती भी होनी है। आरती रोजाना होती है जी बिल्कुल। अच्छा देखो साध्वी जी जो मैंने जो कहानी में बताना आ रहा था इसके बारे में हालांकि आप कितने समय से हो यहाँ पे? मैं कुछ ही समय से यहाँ पर हूँ। अच्छा अच्छा एक भाई आजा भाई तू आजा आजा इसमें वो कौन सा भाई था? आ जाओ आप आज तो अमिता थे। अच्छा जो गांव की लड़की दुखी रहने वाली बात है इसकी औसत की है गांव में है ऐसा भाई जो गांव की लड़की वो दुखी रहती है? हाँ अच्छा दुखी कैसे? जो श्राप मिला है उसकी वजह अच्छा अच्छा मतलब शादी होने के बाद दुखी कुछ आड़े दुखी कुछ। अच्छा अच्छा कुछ तो फर्क पड़ा होगा टाइम के लिए? ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा बहुत लड़के दुखी हैं अभी। चलो ये प्राचीन मान्यताएं हैं लेकिन जो साधु हुआ करते उन साधुओं में एक उनके अंदर तेज रोज होया करता जिसका प्रभाव में छोड़ा करते। लेकिन आज यदि हम साधु और सनातन की बात करें तो साधु ना तो स्वतंत्र रहे ना साधु वहां पर स्वतंत्रता है और ना साधु अपनी मतलब फ्रीडम तक अपनी आजादी तक कुछ बात करे ना साधु माने सुरक्षा। तो मैं गांव में पहुंचा तो एक मैसेज भी जरूर देना चाहूंगा साधु माने सुरक्षा और साधुओं को आजादी यानी कि बोलने की आजादी उल्टा हो रहा है उल्टे बांस बरेली हो रहे हैं। जो साधु का काम लोगों को समझाना था आज मैनेजमेंट बन जाए जगह जगह और वह जाके साधु को तुन्नू चाल अच्छा बुरा भाई गलत तक ठीक है गलत तक ठीक है भाई क्योंकि जो साधु है साधु को तो स्वतंत्र छोड़ोगे जब तो यश फैलाऊगा। आजकल मैं देखूं साधु माने गाइडलाइन देने वाली मैनेजमेंट आ जाए बोला तू ऐसे मैंने बहुत जगह जाके देखा बहुत जगह जाके देखा है। तो एक बार साधु जी एक बार इधर आज इधर जी साधु जी साधु समाज की हम बात करा क्योंकि मैंने कई बार देखा साधु यदि स्वतंत्र हो
हालांकि मैं स्वतंत्र की परिवार स्वतंत्र को तो अच्छा मानता हूँ, स्वच्छंद को गलत मानता हूँ। स्वच्छंद वो मनमानापन, साधु का भी मनमानापन नहीं होना चाहिए, मनमानी मनोपली साधु को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसको लेकर के कुछ बोलना चाहोगे? जी मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि यदि साधु स्वतंत्र है तभी वो कुछ कर पाता है, क्योंकि हमारा कार्य होता है जन कल्याण करना। और आज सनातन को जो है साधु की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन पता है क्या है, हमारे देश में ना कुछ ऐसी विकृतियों के कारण, कुछ ऐसे साधुओं के कारण सभी साधु बदनाम होते हैं जो कि गलत प्रवृत्ति के होते हैं, और इसमें भी सुधार होना चाहिए। हमारे देश में नशा ज्यादा बढ़ गया, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हमारे बिगड़ते जा रहे हैं, और यदि साधु स्वतंत्र नहीं होगा, हमारे सनातन परंपरा में आजादी सबसे ज्यादा अनमोल चीज है। और हमारा देश ऋषि प्रधान देश है, ऋषि परंपरा हमारे देश में सर्वमान्य है। यदि ऋषि परंपरा के अंतर्गत गुरुकुलों की पद्धति, शिक्षा पद्धति, धर्म, सनातन धर्म, आरती, पूजा, यज्ञ नहीं होंगे तो हमारी सनातन परंपरा आजादी से नहीं जी पाएगी। किंतु यह तभी होगा जब हमारे साधु समाज में आजादी होगी। अच्छा जी, बात आ गई आजादी की, उसके बाद आ जाए बाद में बात आ जाए सुरक्षा की। बहुत सारे देखे हमने साधुओं पर हमले हो जाए हैं, और साधु चाहता है कि भी मैं कुछ अच्छा करूं, जब अच्छा करने लगा तो किसी ने खटक जाए, तो फिर उस मामला में, उस प्रकरण में चोरी की, लूटपाट की और भी धोखाधड़ी की, कई सारे की वारदात हो जाए, और साधु को खत्म कर दिया जाए। सुरक्षा कौन करेगा? आप कर्मू जी बिल्कुल जायज प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे ऊपर भी ये वारदात हुई थी। अच्छा सही, आपको भी जी मेरे ऊपर हो चुकी है। अच्छा, आपके ऊपर हमला हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे ऊपर हमला हुआ है, और समय पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह वैसे तो मुझे मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुलिस भी दबाव में थी। अच्छा। प्रशासन भी राजनीतिक दबाव में होता है, और राजनीति के आड़े साधु फंस जाता है। देखो मैं सामने नौजवान खड़े भाई, इन सारे नौजवानों को मैं एक बार पूछूंगा, भाई साधुओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी? भाई बताओ, भाई बताओ, भाई आठा का बताओ एक बार, किसकी जिम्मेवारी भाई साधुओं की जिम्मेवारी? क्यों भाई? पूरे गांव की, पूरे गांव, खासकर नौजवान भाई। गांव में तो बूढ़े भी, बेचारे बूढ़े आप खुद नहीं संभाल पा रहे, बात तो नौजवान की है नहीं। फिर नौजवान सारे खेल है। हाँ, एक बार हाथ खड़े करके बताओ भाई, सारे के लगे, एक बार हाथ खड़े करके बताओ भाई साथ। हाँ, क्योंकि देखो मैं इसलिए कहूँ, या को नू ना सोचो भाई अरे कर्मों को आठ है भाई, सीधी बात है। क्योंकि साधु देखो, एक टाइम था साधु दिशा दे यार थे, आज सिस्टम नू भाई साधु बता पा दिशा देने लगे। पीछा दिखा दे। वाह वाह वाह, ठीक। क्या नाम भाई? अमित पाएगा भाई। चलो फिलहाल मैं बता दूं। अच्छा, ये जो कुआं है भाई, यू भी प्राचीन है, ये यू भी है, देखो भाई सारे प्राचीन है। हाँ जी, बता दे रहो क्या प्राचीन, बताओ। सबका प्राचीन है इसमें। अच्छा। जो भी कुछ है। अच्छा, जो ये शराब वाला मामला है, इस तक में तो आजादी काम ने मिली होगी। जो शराब था 1100 साल पहले भाई, गांव की छोरी और घोड़ी, वो तो जो कुछ धन्यवाद चल रहा परंपरा जो पिछली है। अच्छा, कोई सुधार नहीं है इसमें, तो कोई सुधार नहीं। हाँ भाई, चल रहा भाई सब यूं है पहले का। अच्छा, हाँ, मतलब गांव की क्या परसेंट जो बहनें हैं, बेटियां हैं, कितने परसेंट दुखी की औसत आवे है? 25% रहो है। 25% ठीक रहा है ना? हाँ, 25% रहो दुखी दो। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर तो 25% का जोटा साधु जी मार देंगे। साधु जी ये कर, एक बार इधर आ जाओ भाई थोड़ा। साधु जी यू भाई नु का बोला 25% जो गांव की बेटी बहनें हैं वो दुखी हैं। 75% तो शराब उतरे लिया, 25% आप तो पढ़ते हो, दो चार बढ़िया बढ़िया मंत्र है। नहीं बिल्कुल, जिस दिन के हम आए हैं यज्ञ का आरती भजन सब कुछ चलता है, और जिस गांव में वाइब्रेशन अच्छी होगी। अब देखो एक बात कहूँ मैं, वैसे ये बच्चे बुरा मान जाएंगे भाई, कर्मू जी आपके दरवाजे पे आए, आप लोगों को खड़ा होना चाहिए कोई था, बात नहीं, कोऑपरेट करना चाहिए था। देखो थोड़ी सी शिक्षा सीखो। कोई बात नहीं, आ जाओ भाई, आ जाओ एक बार। साधु जी कह रहे हैं आ जाओ, आ जाओ एक बार सारे आओ भाई। अरे गांव के दिखण तो नौजवान गाँव रो मेरे बोला यू हरियाणा प्रधान बोला दूध दही का खाना यू मारा हरियाणा बोल भाई। देखिए इतने नौजवान घबरू। देखो एक संदेश तो साधु जी ने पे दे दिया गले गले। देखो भाई साधु आप देखो, जब आप आ रहा है, आप कह रहे हो 1-1.5 महीना पहले आए हूँ, एक बार तो आप भी डर गए हो गया 1100 साल पुराना शराब का मेरे परिषद से। ना जी ना, डर काहेगा है, एक बार मरना है, मरने से क्या डरना है। अच्छा, अब ये नौजवान खड़े देखो, इनके लिए सब तो बड़ी जिम्मेवारी मेरा क्यों है, आपने बाप दादा की जो परंपरा है और उस जो वंशावली है और जो इनके पूर्वज, आप हमारे जो पूर्वज हैं उनके कदमा पे, उनके पद चिन्ह पे चलना। क्या मैसेज दोगे नौजवान पीढ़ी को?
ये नौजवान पीढ़ी हमारी, देखिए अभी एक मैसेज तो अभी अभी दिया था कि जब आपके घर पे कोई आए तो उसका वेलकम करें, ना कि आप कुर्सियों पे बैठे रहें। क्योंकि पता है क्या है, आप किसी के घर पे जाते हैं और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से आपको बैठा हुआ मिलता है तो आपका मैसेज क्या जाएगा, आपके खुद की मेंटेलिटी क्या होगी उस वक्त। तो इसीलिए इस चीज को पहले ध्यान दें। दूसरा, अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। जी जी जी। उनका सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, और सम्मान के साथ साथ अपनी सनातन परंपरा को भी बनाए रखें। देखिए, अगर आप मैसेज देना चाहते हैं तो अपने आश्रमों से दें। आश्रमों में आप आरती भजन ये सब करेंगे, नशा मुक्त करेंगे। अभी परसों की घटना है, पल्ली तरफ 3-4 जने जो है अंडा और दारू पी रहे थे। हम वहाँ से गए लठ लेके। भाई सीधी बात है, गलत बात तो गलत है। वो काम कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा है। तो इसीलिए अगर आप इन चीजों पर रोक नहीं लगाएंगे, आप गांव की बुराई से डरते हैं कि भाई ये बुराई है वो बुराई है। भाईचारा है, भाईचारा तब है जब आप सही होंगे। कल को इससे दिक्कत आपकी बहन बेटी को भी होगी, हमें भी होगी, औरों को भी होगी। चलो, तो ये जो 25% की कमी रह रही उसका तरीका बताऊं भाई मैं तुमने। देखो, एक महिला साथ भी है, आप लोग जितना इनके देखो, ये गलत बात तो हमने सिखाऊं नहीं कि मैं अच्छी बात सिखाऊंगी, राह की बात बताऊंगी। और एक बात देखो, जो तरता आने वाली कंदी है, अपनी कंदी का बाद वाली कंदी, अपनी कंदी अपनी पीढ़ी का बाद वाली पीढ़ी वह क्या कहूगी, हमारे पूर्वज अच्छे थे, आप कमा नहीं, अपने पूर्वज बढ़िया थे। और को चाहोगा भाई अपनी आने वाली पीढ़ी अपन नुको हमारे पूर्वज तो बेकार थे, नहीं चाहते नहीं। तो इसलिए जो साध्वी जी बात कर रही है, देखो इस बात को तमन्ना था ना लो, ये तारे वाला खातर बात है। तारे जब ब्याह होंगे, तारे बालक होंगे, तो वे जब तुम खुद नहीं ठीक चले तो वो ठीक चल पड़ेंगे भाई, बताइयो भाई। जब खुद नहीं आप ठीक चले तो मैं चल पड़ेंगे ठीक। तो अपना नैतिक और सामाजिक दायित्व। सुनो, साधु भी है, स्वादु भी है, इनमें भी कैटेगरी है, एक असली, एक फसली, एक नकली, कई डाल के हैं। लेकिन मैं चाहूँ भाई आप लोग नौजवान हो, युवा हो, और ये जो कथाएं हैं, नहीं ये कथाएं, ये कथाएं उन दिन के पीछे भी लॉजिक है, विज्ञान है। यदि आपके गांव पे शराब है, 1100 साल पुराना शराब है, भी गांव की छोरी दुखी रहूंगी, तो शायद आप लोगों को ये मैसेज भी है भाई हम इतने बढ़िया काम करा, इतने बढ़िया काम करा, इतने बढ़िया काम करा, सारे पाप कट जाए, सारा शराब कट जाए। गलत तो नहीं कह रहा भाई, गलत तो नहीं कही। तो यह चीज है, आप लोग देखो, मैंने कहता भाई ग्रंथा में, पोथ्या में और उनमें बहुत कुछ है। प्रैक्टिकल का जो डिप्लोमा है, थ्योरेटिकल की डिग्री तक कई गुना बढ़िया है। प्रैक्टिकल चलो, पोथ्या में जो पोथ्या में लिख की बात अपन बेरा है, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, सब ने बेरा है। साधु एक माध्यम है बस, जरूरी नहीं भाई साधु तो हमने हाथ तो बीड़ी छुटवाओगा, नशा छुटवाओगा। साधु का तो एक कहना है, 150 तो हमने करना पड़ेगा। क्यों जी, छाती में जो मुक्का मारना पड़ेगा नशे के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ, वो खुद ना करना पड़ेगा। बड़ा फंस रहा हो साधु जी, आप हरियाणवी कम समझते हुए, बैल से फंस रहा हो और उसके चुकरते 50 लाख तो हम समझो 50 जने चुकरता लागे भाई, वो लिकड़ जाएगा, ये वो बेरा कोई लिकड़ेगा, जिब बड़ा नुकरेगा, जिब खुद उगसेगा। आप लोग नौजवान खुद थोड़ा नू पैर लिकड़ने की सोचो। इस बीमारी तय, चाहे भाई नशा का हो, चाहे और बीमारियां का हो, गंगर लोहा लंगड़ नीरी बीमारी, तो आपने खुद भी तो कुछ ना पड़ेगा, नहीं तो फंसे रहेंगे भाई, नहीं तो बड़ा तो फंसा रहूंगा। तो ये बात है। इन साधु जी ने कही, तमने यह बात बुरी भी नहीं लगनी चाहिए। साधु जी ने कहा ना भी आप उठ के यहाँ हो, अरे यार गलत काम थम बताओ, साधु भी कहूंगी आप लोग एक टीम बनाओ, और भाई गलत काम करा तो उसको हटाओ। अंडा मांस का क्या काम मंदिर में, आप गलत कर रहे हो भाई। अरे इनमें भी जी है, देखो ये बेचारे पिलूरे, इनमें जी है। बहुत से देसी से इन थोड़ी देर पहले ये खुद हंसते जावे और आगे इतने टोपिया में गले पावे के लोग हमें डांगर हमें नस खानी है, मांस खानी है, आदमी वाले लक्षण में। और ना आप आदिवासी इलाका में रहते भाई, अपना तो नाच को नहीं, दाने को नहीं, और भाई मजबूरी ये खाने पड़ेंगे, ये खाम का नॉन वेज। वो आदिवासी इलाका में मजबूरी है, उनका आगे कुछ ऑप्शन को नहीं। आप कुछ आदिवासी हैं, वहाँ पे अनाज कम होता है, फसलें कम होती हैं, इसीलिए वहाँ पर मांस खाया जाता है, या फिर ठंडे क्षेत्रों में भी अनाज की कमी होने के कारण। लेकिन क्या है, हमने इस कल्चर को अपना बना लिया, जबकि ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारा तो शुद्ध देसी घी है। और एक चीज और सुनो भाई, अपना हरियाणा रुका है बोला दूध दही का खाना यू मारा, एक बार बोलो दूध दही का खाना यू मारा हरियाणा। यह तो हो गया 100 दिन यू कही, यू मारा हरियाणा, दूध दही का खाना। और यू जब दूध दही की बात है तो उसका मतलब क्या है, पा प्योर वेज, वेजिटेरियन है पा, अपने लिए नहीं बनी ये चीजें। तो अपना फर्ज बना भाई, अपना फर्ज निभाओ। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, अपना सबका नैतिक और सामाजिक फर्ज बने। ये एक आरती ओढ़ा होगी, एक आरती यह भी चल रही है, यह भी आरती है, यह आरती है।
तो और गांव में भी एक बाण बेटी को एक आदि का नाम आरती भी होगा, तो वो बाण बेटी जो आरती है, आरती नाम से कौम काल्पनिक है बात, तो मैं भी दुखी नहीं होने देनी भाई, अपना फर्ज बने है। तो भगता और पे सीखो, अपने क्रांतिकारी कितने भगत सिंह जी से योद्धा हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, आड़े लाइब्रेरी शुरू करवाओ जी, गांव की युवा टीम आड़े लाइब्रेरी शुरू करवा के क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ो भाई। अरे वो काम हो रहा है, बोले भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसियां गए क्यों भाई, खुद अपना अंदर एक बारूद पैदा करो देशभक्ति का। अरे एक बात और कहूंगा भाई, मैं तो अपना नौजवान का मतलब नौजवान क्यों कहूँ भाई, क्योंकि नौ का जो पहाड़ा है नी उन्हें कितने तो जोड़ के दे लिया, 9 बनेगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18 9, 9 23 27, 7 तो 9, 9 चौक 36, 6 3 9 है, 9 5 45, 5 4 9, इसलिए नौजवान है। तो जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इससे ऊपर उठ जाओ, जब नौजवान ने बचना हो तो आने वाली पीढ़ी बचानी हो। साधवी जी गलत तो नहीं कह रहा, जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय तो ऊपर उठ जाओ, ये एक संकल्प लो मेरे के लिए मिलकर सारे नौजवान, बोलो हम सब, मैं तो बोलूं हम सब बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाकी से अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये बहुत जरूरी है भाई, और यू नू नहीं, या अपने भीतर बिठा लो बात दिल में दिमाग में, और ये नू पर नू तो किताबा में करनी बात लग रखी भाई, मैं को किताब ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन अपने क्रांतिकारी जीवनी पढ़ लो, उनका व्यवहार ने सीख लो। चित्र तो बड़ी चीज, चरित्र अपने जो क्रांतिकारी हैं, मान लो क्रांतिकारी फोटो ला दी, और जो उसका चरित्र नहीं पढ़े पाए आप, तो चित्र क्या कोई फायदा नहीं भाई। चरित्र अपने अंदर ले आओ, वो देशभक्ति का फौलाद जिंदा करो अपने अंदर, जिंदा दिल और जिंदा जमीर को पैदा करो, ताकि आने वाली पीढ़ी भी 2023 के जो नौजवान थे और इसे से बढ़िया काम करके। अरे राजनीति वाले लकड़ पके बागड़ बिले कुकर मुते दौड़ कपाड़ी, अरे बघेरे ये मरवाऊंगे आपस में, इन न फैलाओ जाति पाति का धर्म संप्रदाय का जहर, इन तो बच लो भाई। राजनीति वाले लकड़ पकिया थे, इन खोर क्या सिस्टम, एक नौजवान यू है, एक यू है, यू कांग्रेस का, यू बीजेपी का, यू इनेलो का, यू हजका का, यू जेजेपी का, और यू आम आदमी पार्टी का, क्या यू ड्रामा। गलत कहूँ साधवी जी, ये ड्रामा में घेर दिया पा, बोला यू ठीक नहीं, वो ठीक, वो ठीक, बोला यू नहीं, वो ठीक, वो नहीं, यू ठीक, ठीक कोई सा नहीं, चोर मसेरे भाई, एक के थैली के चट्टे पट्टे सारे स्वार्थ टोल, ठीक कोई सा को नहीं। ये तो अपने को गुमराह कर क्या, ये खोखोड़ा खेल कर ले, ऑस्ट्रेलिया के टापुओं में इकट्ठे पार्टी करा, रंगरलिया कराई है, राजनीति वाले इकट्ठे, ओढ़ो सारी पार्टियां इकट्ठे बैठे, ओढ़े ये ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक पर के करें, आड़े तम उड़ते रहो, कांग्रेस जेजेपी बीजेपी इन लो आज का तो चलो उसका तो युद्ध खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी पर क्या फंस गए रहता हमसे। हमारे के लोग कामरा वाला शिकारी आओगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए, अरे फंसते भी गई, हाँ फंसे बिनु को शिकारी आओगा, आंखें अंदर गांठ के पूरे फंसे पड़े, हर फिर बिनु को बोला ध्यान रखो साहब भाई, सावधान हटी, दुर्घटना घटी। एक चीज कहूंगा जानते जानते, हालांकि मेरा काम को नहीं हूं, मेरा पत्रकारिता धर्म है, लेकिन मैं पत्रकारिता के साथ साथ अपना फर्ज निभा रहा हूं। जिंदा जमीर है, जिंदा दिल की पत्रकारिता है, करांगे। हमने कहा था भाई छाती ठोकर डंका की चोट पे नड़ ठहके आंख मिला के कमांगे, तो आप लोग मतलब एक यू संकल्प अपने मन में ले भाई, सारे बचाओ आने वाली पीढ़ी ने। गलत कहूं भाई, तो यह बात है अपना जी जी साधु जी। चिड़ाना में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हो रही है, अच्छा जी, और इसके साथ साथ काफी सुधार भी हो रहा है। तो जो ये बेटियों वाला मैसेज है, यदि आप अच्छे काम करोगे तो मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में शायद 1% भी बेटी दुखी ना रहे, लेकिन आप साथ तो दो। बिल्कुल, और ये आप साधु जी भावुक हो रहे हैं थोड़ा। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है, धन्यवाद ये आपका हमारे पूरे परिवार के लिए जो उपहार है, इसको हम शिरमाथे आपका ये लो भाई, मोहन ले तू ले भाई, चलो फिलहाल एक बार बोलो भाई, जय जवान, जय जवान, जय जवान, भाई जवान की और किसान की बेकदरी। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये है भाई, ये प्राचीन जय, हाँ दादा मान वाले की, दादा मान वाले की, दादा मान वाले की। और दादा मान वाले का मतलब है दादा वाली बात मान लो, दादा ने बहुत सारी बात कही थी वो मान लो,
तो दादा मान वाले की जय अपने आप हो जाएगी भाई। ठीक है नहीं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।